बहू। जी माँ जी। क्यों रे, तेरा खाना नहीं बना अभी तक? माँ जी बस 10 मिनट और लगेगा। एक काम ठीक से नहीं करती, तुझे पता है ना इनको ऑफिस जाना रहता है। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? फटाफट खाना बना के टिफिन बाहर लेके आ। जी माँ जी। हे भगवान, एक काम नहीं होता इससे तो। हाँ मम्मी नमस्ते। बिटिया तुम्हारे भौजी को लड़का हुआ है, तुम आओगी ना? भैया कह रहे थे बता देना तो लेने चले जाओ। मम्मी ये तो मना नहीं करेंगे, पर मैं सासू माँ से पूछ के बताती हूँ आपको। ठीक है बिटिया, जैसा लगेगा बताना। जी मम्मी, अपना ध्यान रखिए और पापा का भी ध्यान रखो अपना। ठीक है। माँ जी टिफिन। माँ जी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये कोई बात करने का टाइम है? तेरे पापा जी को टिफिन दे के आऊँ या उन्हें भूखे ही रहने दूँ? क्या मेरी सास मुझे मायके जाने का इजाजत देंगी या नहीं? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। दीदी, जीजू आपको लेने आए हैं। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? अगर आपका मन नहीं है ससुराल जाने का तो आप मम्मी पापा से बोल के मना कर दो। मेरे मन की क्या है छोटी, शादी होने से पहले माँ बाप की सुनो और शादी होने के बाद ससुराल वालों की सुनो। आखिर लड़कियों की बात सुनता कौन है? माँ बाप ने हमेशा बोला तुम हमारे घर की इज्जत हो। उन्होंने जहाँ कहा वहाँ मैंने शादी कर ली। वहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं वहाँ खुश भी हूँ कि नहीं हूँ, इससे हमारे माँ बाप को क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने माँ बाप की दी हुई लाइफ एक्सेप्ट कर ली, लेकिन तू छोटी अपनी लाइफ खुद बनाना। मेरी मम्मी किचन में काम क्यों कर रही है? वो मैं जस्ट ऑफिस का मेल चेक करने आई थी। आपने एक काम करो, आप ये जॉब छोड़ दो। क्यों? आपके ऑफिस के चक्कर में मेरी मम्मी किचन में काम नहीं करेगी। अच्छा सॉरी। देखो, जब तक तुम इस घर में हो ना, मेरी माँ किचन में एक भी काम नहीं करेगी। मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट भी नहीं ले सकती? नहीं कर सकती। शादी से पहले तो तुम मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे करती थी कि मुझसे शादी कर लो, मैं आपकी मम्मी को एक भी काम करने नहीं दूंगी, मैं सारा काम खुद करूंगी, आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं दूंगी। देखो, बचपन से मेरी माँ ने बहुत काम किया है और मैं नहीं चाहता मेरी माँ अब काम करे। मैं समझती हूँ आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो और आपकी मम्मी भी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि मेरी। तुम नहीं कर सकती। क्यों? जो लड़की 25 साल में अपने माँ बाप की नहीं हुई, उन्हें धोखा देकर मुझसे शादी कर ली, वो मेरी माँ की क्या सगी होगी? वंश, तुम ये जॉब छोड़ दो। बहू जरा इधर आना तो। जी मम्मी जी आई। जी मम्मी जी। जरा अपना फोन दियो तो। ले बेटा देखिए जरा कौन है। जन्नत, जिंदगी, हैप्पीनेस। देख रही हो माँ, 3 बॉयफ्रेंड बना रखे हैं इस महारानी ने। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रुको, अभी कॉल लगा के देखती हूँ। हेलो, सॉरी आंटी सॉरी। माँ ये तो भाभी की माँ का नंबर है। हेलो, सॉरी भाई सॉरी, वो गलती से लग गया था। मम्मी ये तो भाई का नंबर है, ये जरूर इसके आशिक का नंबर होगा। अरे माँ ये तो आपका ही नंबर है। माँ जी, जन्नत मेरी माँ है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, और मेरी जिंदगी मेरे पति हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, और हैप्पीनेस आप है माँ जी, जो आपने मुझे इतना प्यार करने वाला पति और इतना बड़ा परिवार दिया है। सुन लिया तूने? सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। इसीलिए कहते हैं किसी पे सोच समझ कर इल्जाम लगाना चाहिए। चलिए छोड़िए जो भी हुआ। क्या बिना सोचे समझे किसी पे इल्जाम लगाना सही है? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। भाभी जल्दी से तैयार हो जाइए। क्यों ननन जी? क्यों, क्या रक्षाबंधन आ रहा है ना, उसकी शॉपिंग के लिए जाना है। अरे भाभी क्या हुआ, आपको नहीं जाना आपके मायके? नहीं ननन जी, मैं इस बार अपने मायके नहीं जा रही हूँ। आपको तो पता है ना कि जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो भैया भाभी में नोकझोंक हो जाती है। भाभी आप मेरे पास आकर बैठिए। आप नहीं जानती हो ननन जी, जब पिछली बार मेरी विदाई हुई थी तो भैया ने मुझे कंगन गिफ्ट किए थे। जब ये बात भाभी को पता चला तो भाभी ने भैया पे बहुत गुस्सा किया था। भैया का चेहरा तो उस टाइम ऐसा हो गया था, वैसे तो मेरी विदाई के समय भी नहीं था, इसलिए मैं नहीं चाहती भैया को तकलीफ देना। अरे भाभी ये दुख इतना बड़ा नहीं है। सोचिए, जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए इतना कुछ करता है, अगर वही बहन उस भाई की कलाई को ही सूनी कर दे, उसकी कलाई में राखी न बांधे, तो उस भाई को कितनी तकलीफ होगी। तुम सही कह रही हो ननन जी, शायद मुझे जाना चाहिए। हाँ भाभी, ये रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक ही है। इस भाई बहन के प्यार के आगे तो सब झुक जाते हैं। भाई बहन के इस प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है। बहू आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी मैं कद्दू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज मेरी बेटी आ रही है तो एक काम करना, आज पनीर की सब्जी बनाना। ठीक है।
वाह भाभी, आज तो गर्मा गर्म खाना खा के आज तो मजा ही आ गया। माँ, मैंने बहुत दिनों बाद इतना गर्मा गर्म खाना खाया है। माँ, मेरी सास बोलती है पहले सबको जाके खाना खिला, जब तक मैं खाना खाने बैठती हूँ तब तक खाना ठंडा हो जाता है। अरे कैसी बेवकूफ सास है तेरी, उसको भी तो समझना चाहिए कि तू उस परिवार का हिस्सा है। हाँ माँ, वो समझे तो ना। दीदी, आप और माँ जी बात कीजिए, मैं तब तक खाना खा के आती हूँ। ठीक है भाभी। अरे बहू, पहले तू 2 कप चाय बना के लेके आ, बाद में खाना खाइयो। भाभी, आप जाइए, जाकर खाना खाइए, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे बेटा, तू क्यों चाय बनाने जाएगी? बहू है ना, बहू चाय बना देगी। अरे वाह माँ, आपकी बेटी की बात आई तो उसकी सास बेवकूफ हो गई। आप कौन सी समझदारी की बात कर रही हैं? बेटा, तू मेरी बेटी होकर के ऐसे क्यों बोल रही है? अरे हाँ माँ, आपको भी तो समझना चाहिए ना, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे भाभी भी किसी की बेटी है ना। हाँ बेटा, तू एकदम सही बोल रही है। बहू, आज से हमारे साथ ही बैठ के खाना खाना। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है।